नमस्कार, मैं शीशराम जाखड़। रेलवे ग्रुप डी की करंट से संबंधित वर्तमान करंट में कौन क्या से लेकर के शुरू कर रहे हैं। मात्र 2 महीने बचे हैं लगभग रेलवे ग्रुप डी आरआरबी के एग्जाम के एनटीपीसी की। तो इसके लिए हम लेके आए हैं करंट जीके की क्लास। रोज आपको यहाँ पर 10 से 15 बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और 20 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में करंट जीके के संबंध में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करंट जीके की क्लास। पहला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के वर्तमान में प्रमुख कौन है। भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा। कौन सा? बी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन होंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में प्रमुख हो गए। इनके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं कि कौन है दिनेश कुमार त्रिपाठी और क्या है। चलिए, दिनेश कुमार त्रिपाठी आपके सामने हैं, ये हैं, और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान नौसेना के प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली। और जो आदर्श वाक्य है वो क्या है हमारा? सन नो वरुण है। ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछा जा सकता है। सन नो वरुण है, ये हमारे नौसेना का आदर्श वाक्य, ध्येय वाक्य। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान प्रमुख कौन है? इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान में प्रमुख है कौन है? ठीक है, तो इसके सामने आपके ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमरप्रीत सिंह। कौन है? ऑप्शन ए में अमरप्रीत सिंह। भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल का मतलब ये है कि थोड़ा सा कोई अगर आगे पीछे से घुमा करके कोई प्रश्न जीके की दृष्टि से भी हमारी तैयार हो जाएगा और करंट की दृष्टि से भी तैयार हो जाएगा। तो अमरप्रीत सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया, यानी इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे वी.आर. चौधरी, जिनका इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, और जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? नभः सप्रिंसम दीप्तम। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, नभः सप्रिंसम दीप्तम, ये इनका आदर्श वाक्य है। मुख्यालय उसका भी नई दिल्ली था और इसका भी नई दिल्ली है। ठीक है, ये थी इसके बारे में सामान्य जानकारी। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के वर्तमान में प्रमुख कौन है? भारतीय थल सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है, यह है प्रश्न। तो ऑप्शन आपके सामने मनोज पांडे, एम नरवणे, उपेंद्र द्विवेदी, दलबीर सिंह सुहाग। तो कौन है? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। क्या है? वर्तमान में इंडियन आर्मी के वर्तमान में प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, अगर डिटेल की बात करें, देखो, उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख हैं। 30वें, कौन से? 30वें क्रम के। ठीक है, 30 जून 2024 को इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्म है। और जो थल सेना दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 3-4 चीजें ध्यान में रखने। एक तो ये 30वें हैं, ये ध्यान में रखेंगे, और जून 24 में कार्यभार ग्रहण किया, जबकि सेवा परमो धर्म है इसका स्लोगन है। ठीक है, और 15 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया, सेना दिवस, थल सेना दिवस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? ठीक है, सीडीएस कौन है? अभी देखिए, पहले क्रम पे तो ये थे बिपिन रावत, और दूसरे पे अनिल चौहान, अभी तीसरे पे चेंज हो गए हैं। ठीक है, एन.एम. राजा सुब्रमण्य, ये है अभी वर्तमान में सीडीएस कौन है? एन.एम. राजा सुब्रमण्य। जो पहले 2 नंबर पे कौन है? अनिल चौहान, और 1 नंबर पे आपके बिपिन रावत। यानी शुरुआत में अभी तक 3 ही सीडीएस हुए। ठीक है, और अभी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। देखिए, ये अनिल चौहान है, वो 2 नंबर पे थे। ठीक है, जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे सेकंड सीडीएस हैं, और इन्होंने 2020 को गठित किया गया। ये जो सीडीएस का पद है ना, वो 1 जनवरी 2020 से गठित किया गया, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तीनों सेनाओं के बीच में क्या है? बेहतर समन्वय स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। ठीक है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, पहले थे, इसके बाद में अनिल चौहान, और अभी तीसरी एन.एम. राजा सुब्रमण्य। ठीक है,
ये था इसके बारे में विस्तृत जानकारी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष वैसे आपके सामने ऑप्शन है, हमने कल भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन पढ़ा था। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी में है नरेंद्र मोदी, यानी पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री नीति आयोग के। अगर विस्तृत जानकारी की अगर बात करें तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? जब 1 जनवरी 2015 यानी 2014 में बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी ने कार्यभार ग्रहण किया, उसके बाद ये पद का सृजन किया गया। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था, यानी योजना आयोग के स्थान पे क्या बनाया गया था? नीति आयोग बनाया गया था। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इनकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? 1 जनवरी 2015 को। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। 1 जनवरी 2015 इसका सही उत्तर होगा। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन कौन है? ठीक है, देखिए अध्यक्ष के बारे में तो लगभग लोगों को पता है, लेकिन उपाध्यक्ष के बारे में नहीं पता है, तो ये प्रश्न विशेष बन जाता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, अनुमान लगाइए कौन सा हो सकता है? वी.आर. सुब्रमण्यम, सुमन बेरी, राजीव कुमार, अरविंद पनगडिया। तो आपके सामने जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, सुमन बेरी। क्या हो जाएगा? सुमन बेरी है वो वर्तमान में उपाध्यक्ष है। यानी कि जिस नीति आयोग की मैंने बात की थी जो जनवरी 2015 में शुरू किया गया था, उसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वी.आर. सुब्रमण्यम सीईओ है। ठीक है, ये कोई खास बात नहीं। ये देखिए थिंक टैंक, यानी नीति आयोग भारत का एक प्रमुख थिंक टैंक है जो किसकी योजना आयोग के स्थान पे आया है। ठीक है, और यह सहकारी संघवाद पर आधारित है। ये था इसके बारे में विस्तृत अध्ययन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी के ऑप्शन आपके ए मनोज सोनी, विनय मित्तल, प्रीति सूदन, अजय त्यागी। क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए बच्चों, संघ लोक सेवा यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपकी प्रीति सूदन। कौन है? प्रीति सूदन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रीति सूदन। इनके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल से देखना चाहें तो देखिए यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है ये। यूपीएससी क्या है? एक संवैधानिक संस्था है और इसकी नियुक्ति है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान में रखेंगे भी। यानी यूपीएससी क्या एक संवैधानिक संस्था है और इसकी जो नियुक्ति है इसके अध्यक्ष की वो कौन करता है? राष्ट्रपति। और कार्यकाल क्या रहता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो मान्य होता है। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। रेखा शर्मा, विजया राहटकर, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास, चारों महिला हैं, तो ऑप्शन में कट नहीं रहा है। तो ध्यान रखेंगे जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होगी तो वो महिला ही होगी, ये तो तय है। ठीक है, तो अभी ऑप्शन में चारों ही महिला हो तो आपको सामने बी ऑप्शन है विजय राहटकर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। विजय राहटकर वर्तमान में है, तो इनसे पहले कौन थी? इनसे पहले रेखा शर्मा थी, यानी इनसे पहले थी ये। ठीक है, और वर्तमान में विजय राहटकर। ठीक है, डिटेल की अगर अपन बात करें तो डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। विजय राहटकर है ना, वो है आपके राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बन चुकी हैं। रेखा शर्मा का स्थान लिया है और जो आयोग की स्थापना है ना वो जनवरी 1992 को हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जानकारी के लिए जरूरी है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या है इसका? महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करना, ये इसकी खास बात है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है स्तुति काकर, प्रियंक कानूनगो, शांता सिन्हा, कुशाभाऊ ठाकरे। ठीक है, वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्रियंक कानूनगो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर विशेष देखते हैं क्या है। अगर इनकी बात करें कि स्थापना कब हुई तो 2007 में तो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और 0 से लेकर के यानी जब बच्चा जन्मता उससे लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना
इसका मुख्य उद्देश्य है और नई दिल्ली इसका मुख्यालय। ठीक है, बाल संरक्षण आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला, किशोर मकवाना, सूरजभान, रामशंकर कठेरिया, कौन है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, किशोर मकवाना इसका सही उत्तर है माना जाएगा, किशोर मकवाना। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत देख लेते हैं। चलो देखते हैं। सही उत्तर है किशोर मकवाना। किशोर मकवाना वर्तमान में एससी यानी शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष हैं। ठीक है, 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, यह भी एक संवैधानिक निकाय है। 2089 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे क्या किया गया? विभाजित किया गया। और इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, देखिए यहाँ बात नोटिस करने वाली है, एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो 3 + 2 यानी कुल सदस्य की संख्या कितनी होगी? 5। ठीक है, यानी 3 तो सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये एक ऐसी संस्था है जो भारत के अंदर एक भर्ती करवाने की जो संस्था है वो है एसएससी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, तो कौन सा सही होगा? इसका सही ऑप्शन है ए, राकेश रंजन। राकेश रंजन क्या है? एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है। एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो एसएससी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। क्या है ये? आपके राकेश रंजन और वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एसएससी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली। और भारत सरकार का के अधीन है कि ये प्रमुख भर्ती संस्था है जो भर्ती प्रक्रिया का करवाने को अंजाम देती है। ठीक है, जितने भी अपने एसएससी के थ्रू जैसे आईटीबीपी है और सीमा सशस्त्र बल है, एसएसबी, बीएसएफ है, इन सभी की भर्तियों का एसएससी के द्वारा करवाया जाता है। तो ये भर्ती संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वां जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा इसका, अरविंद पनगड़िया। 16वें जो वित्त आयोग है इनके अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ये हैं आपके अरविंद पनगड़िया जिनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन है ना अनुच्छेद 280 के तहत होता है, ये ध्यान में रखेंगे भी। अगर इसके बारे में अंदर से प्रश्न पूछा जाता है तो जीके की दृष्टि से नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसका कार्य क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का वितरण करना। केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का जो वितरण है वो करना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत ये है आपके अरविंद पनगड़िया। चलो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रश्न है आपका ये। आपके सामने ऑप्शन है 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, हंसराज गंगाराम अहीर। ये वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसके बारे में विस्तृत अध्ययन। देखो क्या है, हंसराज गंगाराम अहीर इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा इसे क्या कर दिया गया? संवैधानिक दर्जा मिल गया है। इस आयोग को क्या मिल गया? दर्जा मिल गया 2018 में। ठीक है, और नई दिल्ली इसका मुख्यालय। ये इतनी बात इसमें पर्याप्त है। अनुच्छेद 338B के तहत स्थापित है ये। इतना डीपली तो आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान में रखेंगे ये 2018 में ना इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है 4। इनमें से देखिए हर्षवान, अंतार सिंह आर्य, नंद कुमार, साई कुंवर सिंह। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका अंतार सिंह आर्य। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, अंतार सिंह आर्य। इनके बारे में अगर विस्तृत जानकारी की बात करें तो देखिए ये आपके अंतार सिंह आर्य और एसटी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं और अनुच्छेद 338A के तहत एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है,
और उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण करना, ये मुख्य इनका उद्देश्य है, अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनके हितों का संरक्षण करना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए एक बात तो ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन सी है, इकबाल सिंह लालपुरा। ये क्या है? अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। ये हैं आपके इकबाल सिंह। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आयोग की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत हुई है। ठीक है, ये एक वैधानिक निकाय है और भारत में 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय हैं। कौन कौन से? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन। ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन। इनके अध्यक्ष कौन है? ये। चलो अगला क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका आपके सामने उत्तर हो जाएगा वी राम सुब्रमण्यम। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वी राम सुब्रमण्यम। कौन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष? थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम नए अध्यक्ष दिसंबर 2024 में बने। ठीक है, इन्होंने किन का स्थान लिया? अरुण मिश्रा का स्थान लिया है और स्थापना 1993 में हुई। इसमें कार्यकाल थोड़ा सा अलग रहेगा, देखो भी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, ये रहेगा, जो कि अमूमन ऐसा नहीं मिलता, 65 वर्ष मिलता है, लेकिन यहाँ 3 वर्ष या 70 वर्ष, ये ध्यान में रखें। चलिए अगला, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, यानी अभी तो 16वें के हैं, अभी हमने पढ़ा, लेकिन 15वें के भी अगर अपन को थोड़ी सी जानकारी होनी जरूरी है, तो वो है नंद किशोर सिंह। ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, यानी पूछ लीजिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह यानी नंद किशोर सिंह। ठीक है, 21-22 से लेकर के 25-26 की अवधि है तो इनकी सिफारिश है, तो वर्तमान में इनकी जो सिफारिश है वो यहाँ तक लागू है, तो इसके संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। और इन्होंने राज्यों का जो राजस्व में जो हिस्सेदारी है वो 41% को अपना वो बताया था, सिफारिश की थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ये थे आज के हमारे करंट जीके के क्वेश्चन। इसी प्रकार रेलवे ग्रुप बी, RRB, NTPC, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए हम करंट जीके की रोज क्लास लेके आ रहे हैं। 15 प्रश्न लगभग रहते हैं हमारे करंट जीके के, तो रोज क्लास आती रहेगी। आप जुड़ जाइए हमारे साथ जाकर सर क्लासेज के साथ। इसके 2 पार्ट चलते हैं, एक तो आपके ये राजस्थान के संबंध में जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनका अलग सेशन चलता है, उनका करंट जीके अलग चलता है। प्ले लिस्ट बना दी गई है, उसमें जो करंट जीके का पार्ट रहेगा वो राजस्थान के संबंध में रहेगा, और एक आपके ये रेलवे संबंधी है, उसमें लिखा हुआ है प्ले लिस्ट में रेलवे ग्रुप डी। तो आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं, तमाम जो आगामी भर्तियां हैं आपके लिए उन सभी का करंट जीके यहाँ पर मिल जाएगा। धन्यवाद।